बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद एजाज महारवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर मैथमेटिक्स के की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं एफएससी टू बीएससी एंड एमएससी लेवल तक, तो उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके सॉल्यूशन को ईजीएस्ट और लॉजिकल वे के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट सीरीज। 4 सीरीज दी गई हैं। ऑप्शन ए जो है 1/n² है, ऑप्शन बी 1/n है, सी समेशन 1/n² है और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो हमने ये दो रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं। तो समेशन 1/n सीरीज इसकी पावर 1 होगी तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है, और समेशन 1/n² वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। इसलिए n से जो पावर बड़ी होगी 2 से छोटी होगी तो वो डाइवर्ज करेगी। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट MCQs इज आ सीरीज समेशन k फ्रॉम 1 to infinity x raised to the power k is convergent series। फोर्थ इफ अगर फोर्थ ऑप्शन है -1 to 1, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है और सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और डी जो है वो 0 to infinity है। हम एक रिलेशन जानते हैं कि फॉर द कन्वर्जेंट सीरीज़ के लिए, और ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये x + x² और इसमें जो कॉमन रेशियो है वो x के इक्वल है। तो कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज़ जो है वो तब कन्वर्ज करती है अगर x स्मार्ट का रिजल्ट लेस देन 1 हो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे +- x लेस देन 1 तो ये -1 to 1 आ जाएगा, x इनके बिटवीन लाई करेगा। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये x जो है वो ओपन इंटरवल -1 to 1 को बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल टू 1 - x 2 - x। तो ये रियल डोमेन हम फाइंड करने जा रहे हैं। इज़ r जो है r में से 1 और 3 को माइनस करें, सेट ऑफ रियल नंबर में 1 और 2 को माइनस करें, सेट ऑफ रियल नंबर है और नन ऑफ दीज है। हम रियल डोमेन जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आना चाहिए, और हमारे पास क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं है, रियल डोमेन है रियल नंबर सिस्टम के अंदर, और फिर अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए। तो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्क्वायर रूट के साथ ये रिजल्ट 0 नहीं आना चाहिए। स्क्वायर लेंगे तो 1 - x 2 - x, यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 और 2, लिहाजा 1 और 2 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 1/0 फॉर्म बनेगी जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है, इसलिए 1 और 2 को माइनस करेंगे। इस कंसेप्ट के तहत ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ f of x 1 - x² विद x² स्क्वायर रूट इज़, हम देखना चाह रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी, x लेस देन 1 और x लेस देन 1, b x ग्रेटर देन 1, x मॉड लेस देन इक्वल टू 1, और हमारे पास ऑप्शन है डी x मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम जब रियल डोमेन फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन की तो स्क्वायर रूट के अंदर कम से कम वैल्यू 0 या रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को इसको हल करेंगे, x के लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। इसको लिखा जा सकता है x मॉड ग्रेड होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इस कंसेप्ट के तहत ऑप्शन हमारे पास जो है इसमें ये ज़हन में रखें कि यहाँ जो रिज़ल्ट एक्यूरेट आ रहा है वो ये बेसिकली स्क्वायर आना था, x स्क्वायर आना था, ये x मॉड होल स्क्वायर, ये हमारे पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, log of 1 + आयोटा इज इक्वल टू। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास बेसिकली। तो पहला ऑप्शन है कि log 2 + आयोटा tangent इनवर्स ऑफ 1, सेकंड 1/2, log 2 + आयोटा π/4, थर्ड ऑप्शन 1/2, log 2 - आयोटा π/4, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। इसमें हम कंसेप्ट जानते हैं कि log of z का फार्मूला होता है log of z मॉड + आयोटा tangent इनवर्स y/x, y/x, तो ये y/x के इक्वल है। तो ये रिलेशन हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो x है प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बेसिकली हमें जो दिया गया है x 1 की इक्वल है, y भी 1 की इक्वल है, दोनों का स्क्वायर लेंगे, मॉडुलस लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस
तो टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा, क्योंकि y भी 1 है, x भी 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 चूँकि पाई बाई 4 के इक्वल होता है, ये 2 स्क्वायर रूट है। तो ये पावर अगर हम बाहर लॉग का फंक्शन है कि पावर फंक्शन से लॉग से पहले आ जाएगी, तो 1/2 पहले आ जाएगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट के तहत ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस एक्स, जिसकी बेस एक्स है एंड आल्टीट्यूड वाई है, इज 4 ऑप्शन गिवन है एमसीक्यूज के अंदर, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, 2x प्लस 2y, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जब पैरेललोग्राम फिगर मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिगर में पैरेललोग्राम को अगर हम ये लाइन डायरेक्ट लाइन मिलाएं, 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। जब 2 ट्रायंगल्स के एरियाज को हम ले इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो दोनों का सम फाइंड करेंगे, तो दोनों 1/2 के साथ आ रही हैं, दोनों को समराइज करेंगे तो एक्स वाई रह जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो एक्स वाई के इक्वल होगा। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए कह सकते हैं हम कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f(x) टू एक्स स्क्र, और इसकी डोमेन है 0 लेस देन x, x लेस देन 2, इज 4 ऑप्शन है, ए 0 है, बी 2 है, और सी 8 है, नॉन ऑफ दीज है। हम जानते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड किसी भी सेट का बड़े से बड़ा नंबर होता है, और वो सेट को बिलोंग भी कर सकता है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के मुताबिक, और बिलोंग नहीं भी कर सकता है। इसलिए जब हम 2 फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 8, तो ये 4 मल्टीप्लाई टू 8 आ जाएगा। इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs इज the 3 vectors A, B and C are coplanar if and only if 4 option given, A dot B cross C equal to 0, A cross B dot C equal to 0, A cross B cross C equal to 0, और फोर्थ ऑप्शन है none of these। हम जानते हैं कि वेक्टर के कंसेप्ट का मुताले करें तो ये बात वाज़े होती है कि फॉर द कॉप्लेनर वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स को कॉप्लेनर वेक्टर तब कहा जा सकता है अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिलेशन है एक्यूरेट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 फॉर कॉप्लेनर वेक्टर्स। इन द केस ऑफ जब वेक्टर में स्टडी करते हैं तो कॉप्लेनर वेक्टर्स के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए एनी 3 वेक्टर्स के लिए। इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट MCQs इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 4 ऑप्शन है इसके भी, 90 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल है, और 120 डिग्री एंगल है, और 360 डिग्री एंगल है। हम देखते हैं कि रेगुलर हेक्सागन वो फिगर होती है जो 6 साइडेड वाली होती है, पॉलीगॉन भी इसको कहते हैं, 6 साइडेड वाली पॉलीगॉन। और इसके रेगुलर हेक्सागन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसके हर कॉर्नर एक्सटर्नल एंगल जो होता है कॉर्नर पे वो 120 डिग्री का होता है, चाहे हम यहाँ इस कॉर्नर पे लें, इस पे लें, इस पे लें, 2 पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसलिए इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए कि रेगुलर हेक्सागन का जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी भी कॉर्नर पे वो बेसिकली 120 डिग्री होता है। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 minus x square y double prime minus 2x y prime plus n into n plus 1 of y equal to 0 is first option है Bessel equation, second Legendre equation, third Poisson equation, fourth none of these। हम जानते हैं कि इन तीनों इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए। बेसल इक्वेशन क्या होती है? तीनों ही बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू 0 of y equal to 0, this is y, और सेकंड इक्वेशन पॉइजन इक्वेशन 1 by r, r partial p by partial of r plus 1 by r square partial square p of phi over partial of theta square is equal to p। और थर्ड ऑप्शन है लेजेंडर इक्वेशन 1 minus x square into y double prime minus 2x y prime plus n into n plus y 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट के तहत हमारे पास जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो है लेजेंडर इक्वेशन, क्योंकि यही क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जी कॉन्जुगेट ओवर जी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन -1, और डी ऑप्शन जो है बेसिकली वो आपके पास 4 है। इसमें देखें कि जी अगर हमारे पास x प्लस एटा वाई हो और जी कॉन्जुगेट x माइनस एटा वाई होगा तो इसको बेटे हम रैशनलाइज करेंगे।
एक्स माइनस ओटा वाई रेशनलाइज करेंगे, एक्स माइनस ओटा वाई और दिस कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, इसको हम हल करेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो कांस्टेंट की लिमिट चूँकि एक्स अप्रोचेस टू 0 है -1 आएगा। इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs इज अ फंक्शन f फ्रॉम x to x is called identity function if first option f of x is equal to a constant number है, सेकंड f of x is equal to x, थर्ड f of x is equal to i कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फोर्थ नॉन ऑफ दिस। हम इसमें कॉन्सेप्ट डिफाइन करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास x सेट है, ये भी x सेट है, तो सेम जब हम फंक्शन x पे अप्लाई करेंगे तो x ही आंसर आएगा। तो एफ ऑफ इसमें हम देखते हैं कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है बेसिकली वो सेम सेट पे डिफाइन होता है। अगर यहाँ पे y भी होता तो इधर अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे देता तो तब भी हम ये कह देते कि वो x और y दोनों सेम सेट्स हैं इस केस पे, तब वो हम इसके कंसेप्ट को इजीली कह सकते हैं। तो सेम डोमेन और सेम रेंज होगी इसकी, क्योंकि दोनों सेट x हैं, तो x इस x पे अगर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसका इमेज भी x आएगा, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जिस फंक्शन की डोमेन और रेंज सेम आए उसको भी आइडेंटिटी फंक्शन कह सकते हैं। ये भी MCQs में दे सकता है कि डोमेन और रेंज किस फंक्शन की सेम है उसको क्या कहा जा सकता है, तो हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs इज हमारे पास जो है नेक्स्ट MCQs वो ये है कि पीरियड ऑफ 3 cos x और फाई इज, इसका पीरियड क्या है इसको हम देखना चाह रहे हैं कि इसके पीरियड के लिए हमारे पास फर्स्ट पीरियड 2 पाई है, सेकंड 2 पाई बाई 5 है, 4 पाई बाई 5 है और 10 पाई है। हम देखते हैं कि साइन और काज का जो पीरियड बेसिकली होता है वो 2 पाई होता है। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पीरियड ऐड भी करें तो बेसिकली हमारे पास जो है ये 2 पाई ऐड करेंगे, फिर 1/5 को कॉमन निकालेंगे तो ये 10 पाई बनेगा। इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट MCQs इज लेट जी बी अ ग्रुप और ऑफ ऑर्डर प्राइम है जिसका ऑर्डर प्राइम है, जी ऐसा ग्रुप है जिसका प्राइम ऑर्डर है, दैन जी क्या हो सकता है, जी इज़ नॉट साइक्लिक, जी इज़ नॉट एबिलियन, जी इज़ कम्यूटेटिव, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो हमने इस रिलेशन को हमने जो एक्यूरेट रिजल्ट बताना है कि ऐसा ग्रुप जी जिसका ऑर्डर प्राइम हो तो वो क्या ग्रुप जो है वो क्या बन सकता है। हम थ्योरम से रिलेशन जानते हैं, अ ग्रुप हुज ऑर्डर इज़ प्राइम, एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो, इज़ नेसेसरीली साइक्लिक, वो लाजमी तौर पे साइक्लिक होगा। और जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमने थ्योरम अनदर थ्योरम से पढ़ा है रिजोल्यूशन कि वो अबिलियन होता है, और अबिलियन वो ग्रुप होता है जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इस इन 4 ऑप्शन के अंदर साइक्लिक ग्रुप नॉट साइक्लिक ग्रुप भी वैलिड नहीं है, और हमारे पास नॉन ऑफ दीज भी वैलिड नहीं है। और जी चूँकि जब साइक्लिक के बाद अबिलियन है तो ये नॉट अबिलियन वाली प्रॉपर्टी भी ख़त्म होगी, इसलिए हमारे पास इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है और अबिलियन जो है वो उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए हम कह देंगे कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, जी इज़ कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमने क्या बताना है, देन इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, हमने देखना है कि उसका कॉन्जुगेट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास ऑप्शन में गिवन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन को शो किया गया है, तो हम थर्ड के अंदर उसने पॉइंट शो किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसमें हमारे पास दोनों कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों नेगेटिव आएंगे, और इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा -x माइनस एओटा वाई। कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस कॉन्जुगेट में एओटा का सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस एओटा वाई, ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका कॉन्जुगेट लाजमी तौर पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन जो हमारे पास ये है ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट वाला यही एक्यूरेट माना जाएगा कि ऑप्शन इस कंसेप्ट के मुताबिक जो हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ जी, 16 जो है MCQs जो है वो ये है, द सीरीज 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फोर्थ ऑप्शन है इसके cos x, sin x, tan x और नेचुरल log of x। हम इस कंसेप्ट को देखते हैं कि मैक्लॉरन सीरीज में सीरीज जो है वो ये गिवन है कि f(0) + x f'(0) + x² / 2 फैक्टोरियल f'(0). फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि e की x जो है वो फंक्शन है
तो अगर हम पहला डेरिवेटिव लेते हैं इसका तब बी की एक्स आएगा, सेकंड लेते हैं तब बी की एक्स, थर्ड लेते हैं, फोर्थ लेते हैं, जितने डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो इसका रिजल्ट ई की एक्स ही आएगा। जब हम एट एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू लेंगे तो पहले एफ ऑफ 0 का रिजल्ट भी 1 आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव का भी 0 पे, सेकंड डेरिवेटिव का थर्ड पे, फोर्थ पे एंड सो ऑन। तो जब हम इसको फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स ई की एक्स के बराबर आएगा, एफ ऑफ 0 भी 1 के बराबर, प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ 0 ये 1 आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स के ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैक्लेरन सीरीज़ के मुताबिक जो है ये कंसेप्ट जो है हमारे पास बेसिकली ई के एक्स बराबर आएगा और ई के एक्स के बराबर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन जो है बेसिकली इनमें कोई ना कोई एक ऑप्शन जो है हम इसको रिमूव कर रहे हैं और एक ऑप्शन जो है हम इसके अंदर ई की एक्सपोनेंशियल एक्स वाला भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इन फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो है यहाँ अगर नॉन ऑफ दीज होता तो नॉन ऑफ दीज काउंट किया जाता, इसलिए cos x sin x और tan x और डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है वो ई के एक्स आता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।